नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। देवी सरस्वती व्यासं ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवते उत्तमश्लोके कृष्ण सुधामुपगते श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंद अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। इस अध्याय के आज तीसरे नंबर श्लोक है। प्रजापति सह भगवान रुचि तस्याम अजिजनाथ मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना प्रजापति स भगवान् रुचिस्तस्याम् अजिजनात् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना प्रजापति स भगवान् रुचि तस्यामजिजनात् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना प्रजापति स भगवान् रुचि तस्याम अजिजनात् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। माताएं भगवान
शब्दार्थ प्रजापति जिसे संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया हो, सह वह भगवान सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली, रुचि महान साधु रुचि, तस्या उससे अजीजन उत्पन्न हुआ, मिथुनम जोड़ी, जुग्म, ब्रह्म वर्चस्वी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिमान, परमेण परम बलशाली, समाधिना समाधि में। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण टीका स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अपनी ब्राह्मणोचित योग्यताओं में अत्यंत शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक प्रजापति के रूप में नियुक्त रुचि को उनकी पत्नी आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। दोहराइए। अपनी ब्राह्मणोचित योग्यताओं में अत्यंत शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक प्रजापति के रूप में नियुक्त रुचि को अपनी पत्नी आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। तात्पर्य ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुचि ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन अत्यंत दृढ़तापूर्वक किया था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, ब्राह्मणोचित योग्यताओं इस प्रकार का है: इंद्रिय का संयम, मन का संयम, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, साधकी सत्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनमें ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्राह्मणत्व के सभी सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्मबंधु कहा जाता है और उसी की गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवतम से यह देखते हैं कि श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्मबंधु के लिए की थी। स्त्री का अर्थ है स्त्री, शूद्र का अर्थ है सुसभ्य मानव समाज का निम्न वर्ग तथा ब्रह्मबंधु का अर्थ है वे व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं किंतु विधि विधानों का सतर्कता से पालन नहीं करते। ये तीनों वर्ग अवज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर
योग्यता या पात्रता के पर निर्भर है। ठीक है, बिना ब्राह्मणोचित योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता नहीं हो और जो कभी ब्राह्मणी गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते, वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराण जैसे वैदिक साहित्य के टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथ के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण निपुण कहा गया है। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजावन्तु सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानां स्मरणीता श्रीसखानिधंस्य। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादिने पाश्चात्यदेशकारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम भगवान की साहित्य अवतार है। भागवत ठीक हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। भगवान के साहित्य अवतार ही भागवत है। और से कहा जाता है भागवत जे ना माने से जबन असम। यदि कोई भागवत नहीं मानता है वो कैसा है? जबन अर्थात गोमांस भक्षी जबन के समान है। चारों वेद दधि नवनीत भागवत मंथी लेना सुख खाई लेना परीक्षित। चारों वेद को मंथन करके इसके सारांश के रूप में हमको
सुखदेव गोस्वामी ने क्या दिया है? श्रीमद् भागवत। और पहला इसको खाने वाले कौन है? श्रवण करने वाले परीक्षित महाराज। किस विषय वस्तु के पर चर्चा चल रहा था भागवत में? भागवत में कहते कि 10 विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई। अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थान मुतय मनोन्तर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। स्वर्ग जो मुख्य मूल सृष्टि है, जिस सृष्टि को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं। पहले उनकी बलराम से फिर बलराम को ही मूल संकर्षण भी कहा जाता है। उनके फिर संकर्षण आते, ये द्वितीय संकर्षण से तो द्वितीय चतुर्भुज फिर आते। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये द्वितीय संकर्षण से फिर 3 विष्णु आते हैं, कारणदकसाई विष्णु, गर्भदकसाई विष्णु और कारणदकसाई विष्णु सारे ब्रह्मांड के कारण होते हैं। सारे ब्रह्मांड उनके लोमकूप से प्रकट होते हैं। भाई ये भी कहा जाता है ब्रह्मा जो कारणदकसाई विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहते हैं, जो कालाग्नव सागर में शयन करके रहते हैं। इनकी एक बार जो प्रश्वास वायु बाहर छोड़ देते हैं तो उसी से सारे ब्रह्मांड बाहर निकलाते हैं। और एक बार फिर इसको अंदर ले लेते, सारे सब कुछ अंदर चले जाता है। एक ब्रह्मा का परमायु, ये महाविष्णु के एक श्वास की अवधि है। तो कितनी विशाल पुरुष है आप जान। लेकिन ये महाविष्णु सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड जब सृष्टि हो जाता है फिर से प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर एक गर्भदकसाई विष्णु वहाँ पर प्रकट होते हैं। उनकी प्रसन्ना के जल से वो समुद्र में पानी में भर लेते इसको, फिर अनंत सज्जा में शयन करके रहते। तो उनके नाभि कमल से नाभि से एक कमल उगता है। उस कमल के ऊपर कौन प्रकट होते? ब्रह्मा जी। ऐसे जितनी ब्रह्मांड है, इस सभी ब्रह्मांड में और कारण ने गर्भदकसाई विष्णु और उनके नाभि से ब्रह्मा हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसलिए यहाँ का जो ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। और सब ब्रह्मांड इससे बड़ा बड़े हैं। इसलिए किसी ब्रह्मांड में 10 मथा वाले, किसमें 100 मथा वाले, किसमें परार्ध मुख करोड़ों मुख परार्ध मुख ब्रह्मा तक 4 मुख वाले दर्शन किए थे एक बार। कहाँ? द्वारका में। कि उनको पता नहीं था, इनके मन में थोड़ा घमंड था, इसलिए जब द्वारका में एक बार पधारे थे भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने, भगवान ने देखे कि इनके मन में थोड़ा घमंड है ब्रह्मा। जो द्वारपाल को ही कि आज ये ब्रह्मा जो आ रहे हैं तो उनको रुक लेना, बोलना कि पूछना कौन सा ब्रह्मा है। हाँ? तो उनको चक्कर आ गया कि जब द्वारपाल पूछे कि आप कौन सा ब्रह्मा हो, कहे कि कौन सा ब्रह्मा हो। फिर थोड़ा सोच साच के नहीं, तो भगवान ने कहे कि पूछने के बाद छोड़ूंगा, आप कौन सा ब्रह्मा बोलो। बोले कि और भी कोई ब्रह्मा है ना क्या? बोले बोलो का सोच साच के 4 मथा है उनके, चारों हाथ में चारों वेद पकड़े हुए रूप हैं। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेद पकड़े हुए। लेकिन पहला सृष्टि, पहला 4 पुत्र है, सनक, सनातन, सनंदन, ऐसे कहे। तो पहले द्वारपाल जी बताया, भगवान ठीक आने दो। रूम में गए तो भगवान कहीं बैठिए। नहीं मेरा पहला प्रश्न है कि आप आज मुझे ऐसा क्यों पूछवाइए द्वारपाल से, कौन सा ब्रह्मा ऐसे क्यों पूछे? तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा सा आँख बंद करते ही सुस्मरण के सारे ब्रह्मा आने लगे। 4 मथा वाले ब्रह्मा, फिर देखेंगे 10 मथा वाले आ गए, 50 मथा वाले, 100 मथा वाले, ऐसे सारे ब्रह्मा आ गए। इसलिए ऐसे ब्रह्मा अशेष ब्रह्मांड है, अशेष ब्रह्मा भी है। यह है गर्भदकसाई विष्णु। इसके बाद क्षीरोदकसाई विष्णु फिर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। यही परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये जुगे जुगे अवतीर्ण होकर
दुष्ट को विनाश करना, संत को पालन करना इनके कार्य है। ये विष्णु तत्व में जो सृष्टि हुआ है, विष्णु तत्व क्षुद्र विष्णु तत्व, ये भगवान की सृष्टि है। इसको स्वर्ग कहते हैं। विसर्ग उपसृष्टि, जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। ये सब ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, न गर्भ से विष्णु के नाभि से। फिर ब्रह्मा जी जो सृष्टि को आगे बढ़ाए, भगवान ने इनको भी शक्ति दिया विशेष सृष्टि करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, भगवान विशेष शक्ति देते हैं किसी जीवात्मा को। हाँ, ब्रह्मा भी एक जीवात्मा है, आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं। आप में कौन ब्रह्मा बनना चाहते हैं? ब्रह्मा बनना चाहते कोई? आप भी ब्रह्मा बन सकते जो चाहते तो। हैं, ब्रह्मा बनने के लिए कुछ योग्यता का जरूरत है। 100 जीवन का जो ठीक बिना कोई त्रुटि रहित होकर वर्णाश्रम धर्म को पालन करेगा, ठीक से पालन करेगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसे पालन करने के लायक कितने 100 बार से ही हैं, कोई भी त्रुटि रहित होकर पालन करे तो फिर वो ब्रह्मा बन सकता है। इंद्र बनने के लिए 100 बार अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसी योग्यता है। जैसे आपको कोई IAS अफसर बनना पड़ेगा तो आपको तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपेयर करना पड़ेगा, सब कुछ क्वालिफिकेशन है। हाँ, इसी जगत के, इसी माने हमारा यही उसी प्रकार से पूरा दुनिया का से कोई मालिक बनना चाहता, कोई बड़ा पोस्ट लेना चाहता है, उसका भी योग्यता है। ऐसा नहीं कोई बैठ गया अपने, कोई ब्रह्मा बन गया, कोई इंद्र बन गया, कोई चंद्र बन गया, नहीं। जैसे प्लानेट है और उसका अधिपति एक व्यक्ति है। जैसे सूर्यलोक है, सूर्यलोक का भी एक प्लानेट का भी एक अभी जो शासन कर रहा है, जिनकी निर्देशन में परिचालना हो रहा सूर्य, वो कौन है? सूर्यदेव का अभी नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान मानव अब्राहो मनु इच्छा को अब्रवीत गीता है। तो इस प्रकार जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी उसका नाम है नरेंद्र मोदी, लेकिन हम जानते हैं क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा भी एक ब्रह्मा की पद है। ब्रह्मा सृष्टि को, जो सृष्टि ब्रह्मा से फिर आगे बढ़ता है, उसको सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? अभी जो चर्चा चल रहा है भागवत में, इसी की चर्चा चल रहा है। किसका? विसर्ग का। प्राइमरी क्या? सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा से फिर जो सृष्टि कैसे हुआ? ब्रह्मा को भगवान ने जो सृष्टि करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा ने पहले तो चारों कुमार को प्रकट किए मन से, लेकिन ये कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत कुछ प्रश्न पूछे, आपने हमको क्यों सृष्टि किया, जीवन का लक्ष्य क्या है, इतने प्रश्न पूछे हैं। ब्रह्मा जी घावा गए, भगवान को स्मरण किए। भगवान ने हंसावतार में आकर उनको सारे प्रश्न का उत्तर दिए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है समझ लिए। हाँ, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाना, हैं, भगवत धाम को प्राप्त करना, ये सब जो सुने तो करके हम फिर ये संसार के फंसे, मना कर दिया चारों। तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो मैं कैसा सृष्टि करूँगा? क्रोधित हुए, कहीं माना, कोई मानता नहीं है पुत्र लोग भी मेरे से बाप को। क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र को कहे कि सृष्टि कर, तो वो भूत प्रेत और सब ये सब उत्पन्ना को सृष्टि किए, और सो वो ब्रह्मा जी को आलिंगन करने भागे से मामू खाने के लिए। अरे तो भगवान ने भगवान तो कहे कि ब्रह्मा जी तुमको सृष्टि करना है, ऐसा सृष्टि नहीं किया जाता। तुम देख रहे आध्यात्मिक जगत में भी हम कैसे हैं। लक्ष्मी के साथ कौन है? नारायण है। तुम केवल पहले मनुष्य सृष्टि यदि करना चाहते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री साथ में उत्पन्न करो, दोनों को सृष्टि करने से परस्पर में वो आकर्षित हो जाएंगे, जौन आकर्षण के कारण पर आकर्षित होंगे, वो अपने आप सृष्टि कार्य आगे बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा अकेले सृष्टि कर रहे हो, हैं, एक केवल जेंट्स सृष्टि कर रहे हो, वो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसके साथ एक फीमेल भी सृष्टि करो। तो भगवान के निर्देशन को स्वीकार करके फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहला मनुष्य, हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कौन? स्वयं हुआ मनु, और पहला स्त्री शतरूपा।
स्वयंभू मनु और शतरूपा ये दोनों को सृष्टि की, एक स्त्री एक पुरुष, बस परस्पर आकर्षित हो गए और आज्ञाकारी। पहले जो पुत्र उसको मना करते थे, पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आदेश पालन करने के लिए तैयार हो गए। कौन? स्वयं है कि मैं पिता आदेश है, पिता के आदेश, पुत्र आदेश पालन करूँगा। तो कहे कि तो फिर तो कहे कि ठीक है, सृष्टि करने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा जी उनको सृष्टि करने के लिए सारे उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे कैसा सृष्टि करना, क्या करना। स्वयं मन कहे कि सृष्टि करने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन कहाँ सृष्टि करूँ? और माँ देखिए पृथ्वी को लेके भाग गया। कौन? हाँ, हिरण्यक। फिर तो वो सब कहानी अलग है। फिर बराह रूप में भगवान आके इसको फिर पृथ्वी को उधार गए, वो सब यहाँ से। लेकिन स्वयं मनु जो फिर सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं, तो स्वयंभू मनु ने शतरूपा के गर्भ में से प्राप्त किए 2 पुत्र और 3। 2 पुत्र कौन रहे? प्रियव्रत और उत्तरापाद। इनकी वंशावली भी ध्रुवा ऐसे कहा जाएगा। इसलिए ये सेकंड कैसे उनकी वंशावली चल रहा है। अभी इनके जो 3 पुत्री प्राप्त हुई है, हाँ, सुरुचि, ये सॉरी आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री प्राप्त हुए। तो इनकी वंशावली का भी चर्चा, उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी इस अध्याय में। विशेष में ये जो इस श्लोक में, आज के जो श्लोक है, हाँ, तो इसी में कहा जा रहा है तो जब 3 नंबर श्लोक आज के हैं। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति। अभी जो चर्चा सब, अभी जो फर्स्ट प्रथम जो चर्चा प्रारंभ होती है, किसका है? आकुति। इनको प्रजापति रुचि के साथ इनके विवाह संपन्न होगा। लेकिन ये अजीब बात है कि कोई शादी करके, शादी जो देता अपने लड़की को, तो लड़की देता शादी, लेकिन ये जो लड़की को शादी दी है रुचि के साथ, इन्होंने कहे कि ये शर्त में दिए कि मेरे लड़की है जो कौन, आकुति की गर्भ, जो पहला संतान जो होगा, जो पुत्र होगा, वो मुझे वापस कर देना। हाँ, इसी शर्त में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि ये क्यों ऐसा किया। इनका तो 2 पुत्र थे ऑलरेडी। कौन कौन था? प्रियव्रत, उत्तरापाद थे। फिर ये कहे कि नहीं, मेरा लड़की से जो संतान होगा आपकी औरत से, पहला जो लड़का होगा, लड़का मुझे दे देना। लड़की होगा तो तुम रखो, लेकिन लड़का मुझे दे देना। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा क्यों किए? क्योंकि इनको पता था। किसको? हाँ, स्वयं मन को पता था कि ये जो मेरा ये जो पुत्री है आकुति, इसकी गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा, ये स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार, उन्हीं की स्वांश, स्वयं भगवान ही इनकी गर्भ जन्म लेंगे। यदि उनके 2 पुत्र थे, फिर भी उन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहा। हाँ, इसीलिए उन्होंने शर्त रखा कि इसके जो शादी तो दे रहा हूँ पुत्री को, लेकिन इसकी जो पहला जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना, मेरा पुत्र के रूप में। तो पहले आप तुम्हारे लगते कि भाई किसका पुत्र नहीं होता, तो इसलिए वो सोचता है कि पुत्री का संतान दे देना, पोता को अपने पुत्र रूप में पालन करके उसके जो संपत्ति है उसके फिर उत्तराधिकारी के रूप में उसको नियोजित कर देता है। लेकिन ये ऐसा कहा ना, क्योंकि ये जानती है, इसलिए किएगी क्योंकि ये भगवान होता है। आगे में देखेंगे कि दोनों, यदि वे दोनों एक साथ में गर्भ में प्रकट हुई, किसके? आकुति गर्भ से ये प्रकट हुई, यज्ञ और कर्म, यज्ञ दक्षिणा। तो ये यदि प्रकट हुए, लेकिन ये सही लक्ष्मी स्वयं, माने लक्ष्मी नारायण इनका ही स्वांश के रूप में, इनके पुत्र रूप में जन्म हुए, पुत्र और पुत्री के रूप में।
रुचि की उनकी पत्नी आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तभी आकुति से उत्पन्न दोनों संतान में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उनका नाम था यज्ञ, और जो भगवान विष्णु के का ही दूसरा नाम है। बालिका जो कि संपत्ति की देवी भगवान श्री विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी जी के अंश अवतार थी। हाँ, साधारणतः हम देखते हैं कि जो जन्म होता है एक ही माँ के गर्भ में जो संतान जन्म होते हैं उनकी शादी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दोनों एक ही माँ के गर्भ में जन्म लेने पर भी ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी ही स्वांग समूह की विस्तार बनती है। ये कभी अलग लक्ष्मी नारायण को भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे पहला सृष्टि के शुभारंभ हो रहा है। तो इसका चर्चा आगे की जाएगी अगला श्लोक में, लेकिन इस श्लोक में विशेष रूप में प्रभुपाद जी इस श्लोक में कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा करते, तात्पर्य में उसकी आलोचना करते हैं। पहले उन्होंने ये प्रजापति किसको कहते हैं, जो प्रजा सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो इसके ये सब एक एक शब्द हम कहें। प्रजापति सब भगवान शब्द का क्या अर्थ है? प्रभुपाद ने संक्षेप में लिखी बस शक्तिशाली, हाँ, सर्वशक्तिशाली। लेकिन हम जानते भगवान जो यहाँ इसको सन्निवेशित कर से भग का अर्थ ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास होता है। भगवान षडैश्वर्य पूर्ण होते हैं। 6 ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यम छन्न इति भगवद्गण। भगवान की बारे में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होता है, तभी उसको भगवान कहा जाता है। और कभी कभी भगवान शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी उपयोग की जाती है, विशेष भक्तों के लिए। कभी कभी भगवान शंकर कहा जाता है, क्योंकि नारद भगवान भागवत में कई जगह पर ऐसे भी उल्लेख की गई है। हाँ, प्रजापति स भगवान, यहाँ पर ये भगवान शब्द इसके लिए उपयोग की जा रही है। हाँ, प्रजापति स भगवान। प्रजापति कौन है? कौन सा प्रजापति के लिए रुचि? प्रजापति स भगवान के इनकी विशेष योग्यता शक्तिशाली है, इसीलिए ये शब्द यहाँ पर रुचि के लिए उपयोग की जा रही है। प्रजापति स भगवान रुचि। लेकिन सॉरी, रुचि तस्याम अजीजनत। भगवान सर्व अपनी जीवात्माओं के जनक जब प्रजापति के रूप में नियुक्त रुचि को अपनी पत्नी आकुति के गर्भ से पुत्र का एक पुत्र, यहाँ पर ये भगवान शब्द दोनों के लिए कहा जा सकता है। एक रुचि तो भगवान जो उत्पन्न हुआ जो पुत्र वो भी भगवान है, स्वयं भगवान रूप में उनकी रुचि की गर्भ ले इनके रुचि की पुत्र के रूप में, प्रजापति रुचि के पुत्र के रूप में इनकी गर्भ से जन्म ली। किसकी? आकुति की गर्भ से। आकुति के गर्भ से एक पुत्र जन्म हुए। दोनों ही लक्ष्मी नारायण का ही विस्तार थे। तो इसलिए पहले भगवान शब्द यहाँ उपयोग की गई। प्रभुपाद ने विशेष रूप में यहाँ पर जो शब्द का तात्पर्य में विशेष व्याख्या करते हैं वो है ब्रह्मवर्चस्सी। दूसरे लाइन से मिथुनं ब्रह्मवर्चस्सी परमेण समाधिना। ब्रह्मवर्चस्सी शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने विशेष तात्पर्य। ब्रह्मवर्चस्सी अर्थात आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली। प्रभुपाद जी कहते कि ब्राह्मण का गुण, उसी का पर केवल प्रभुपाद जी तात्पर्य पूरा लिख रहे हैं कि समय ब्राह्मण कोई योग्यता के आधार पर ही केवल ब्राह्मण होता है, अपने जन्म से नहीं। इसलिए तात्पर्य के प्रारंभ से ही प्रभुपाद जी कहते ब्राह्मण का क्या योग्यता क्या होता है। ब्राह्मण का योग्यता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कहा गया क्या? सम दम तप शौच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। सम दम तप शौच क्षांति आर्जवेवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। ब्राह्मण के स्वभावजात कर्म है, खाली ब्राह्मण कहने से नहीं होगा, जन्म लेने से नहीं होगा।
यदि ये सब गुण उसके चरित्र में दिखाया जाता है, सम इंद्रिय संयमता, दम मन की संयमता, सम तपस्या, जानबूझकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कष्ट उठाना, उसको तपस्या कहते हैं। तपस्या अर्थात हम जानबूझकर कष्ट उठाते हैं, किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सम दम तप शौच, पवित्र, पवित्रता, पवित्रता दोनों, बाह्य स्वच्छता, बाह्य पवित्रता तथा अंतकरण की पवित्रता। बाह्य पवित्रता के विशेष में सुबह उठ के जैसे मंगला आरती पहले स्नान आदि करके 3 बार कम से कम दिन में स्नान करते हैं। स्नान करना, इसके माध्यम से बाह्य स्वच्छता होती है। अंतकरण में हम अंतकरण को सदा शुद्ध रखने के लिए सदा भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम दम तप शौच, शौचता, पवित्रता, बाह्य अंदर पवित्र रहना चाहिए। तपस्या, जानबूझकर कष्ट उठाना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। शौच, क्षांति, सहनशीलता, पुराण सुनिचन पुरोरूपी सहिष्णुता की भावना होना चाहिए। क्षांति आर्जव, क्षांति आर्जव, शांति प्रियता, क्षांति आर्जव ज्ञान विज्ञान, शास्त्रों के नॉलेज को, वेदों की ज्ञान नॉलेज को थ्योरेटिकली जानना, इसको कहते हैं ज्ञान। भागवत पढ़ के, भागवत तो ज्ञान ऐसे थ्योरेटिकली आप पढ़ते अच्छा बोल सकते हैं, सो ये क्या है? ज्ञान है। विज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आप साइंस पढ़ते हुए देखते हैं तो थ्योरी होता है, फिर इसको पढ़ते फिर प्रैक्टिकल देख, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस प्रकार जो पढ़ा तो इसको फिर जीवन में प्रैक्टिकल उतारना है। ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, धार्मिकता, धर्म की सारे नियम को पालन करना, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, वैधसम से मुक्त रहना। इसी माध्यम से हम धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं। धर्म के 4 पैर उसको, सत्य शौच दया तप, सुरक्षा तो प्रदान करता है। तो ये सब ब्राह्मण का क्वालिटी प्रभुपाद तात्पर्य, जिसके पास है वो ब्राह्मण है। रुचि जो थे ब्राह्मण, यदि जन्म से भी ब्राह्मण थे, लेकिन इनके पास ब्राह्मण का सारे गुण में था, इसलिए ब्रह्म बच्चों कहा गया। सारी योग्यता को हासिल करके रखे थे। ऐसे खाली कहने से कोई मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा नहीं। इसके आधा और दूसरा कहने पर भी ब्राह्मण का 6 प्रकार के कर्म भी होता है। क्या है? जजन जाजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, सब कर्म निपुण विप्र। 6 है। और दूसरे लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में इस कलि युग में सभी जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ही सभी शूद्र। महाभारत के श्लोक हैं, महाभारत का जन्मना जायते शूद्र। ये पद्म पुराण में भी ये श्लोक कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कार दीजे उच्यते। संस्कार के माध्यम से कोई कौन किस स्तर पर आ सकता है? संस्कार है द्विज, इसको 2 बार जन्म कहा जाता है। 2 बार, जैसे दीक्षा लेते द्विजो के पक्षी के भी द्विजो कहा जाता है, क्योंकि पहले वो डिम्ब देता है, फिर उसमें से प्रकट हो, दोबारा बच्चा प्रकट होता है, तो दोबारा जन्म होता है। हाँ, पक्षी को भी कोई द्विजो कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर द्विजो कहते हैं जब हम पिता माता से जो शरीर प्राप्त होता एक बार है, या ये तो भौतिक शरीर हमको प्राप्त होता है, लेकिन इसकी फिर जो आध्यात्मिक जन्म होता है, हाँ, ये दोबारा फिर आपको नाम चेंज हो जाता है, इसलिए आध्यात्मिक नाम दी जाती है। तो इसलिए ब्राह्मण जिसका ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। अच्छा, अर्थात इनके केवल भौतिक जन्म माता पिता से नहीं, इनके आध्यात्मिक ज्ञान भी इनके पास होता है। इनको सारे शास्त्र के सब कुछ रहस्य पता रहता है। ये जजन जाजन पठन पाठन, पढ़ता और पढ़ाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण पढ़ता है और पढ़ाता भी है। शास्त्र पढ़ के बस चुप नहीं रहता, जो पढ़ा है सीखा है दूसरों को सिखाता है। यज्ञ करता है,
यज्ञ है कराता है, यज्ञ स्वयं भी जानता है, यज्ञ करना दूसरों को भी सिखाता है। यज्ञ में दूसरों को लगा जजन जाजन। विशेष रूप में कलि युग में कौन सा यज्ञ है? कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। इस कलि युग में जो बुद्धिमान मनुष्य है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ को ही यज्ञ रूप में विशेष यज्ञ के रूप में मानकर उसी में योगदान करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ को आश्रय करता है कलि युग में, वो सुमेधसा सबसे बुद्धिमान कहा गया। इसलिए जजन जाजन, ब्राह्मण को ये जो संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन करने में वो पटु होना चाहिए, विशेष योग्यता रखना चाहिए। संकीर्तन करना, दूसरों को कराना, हरिनाम संकीर्तन करना, नाम जानते नहीं, नाचते गाते, हमको दिक्कत है, दूसरा नाचेगा गाएगा। इसलिए जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण दान लेना मना नहीं करता, जितने तो पैसा दोगे ले लेगा, जितने दान दोगे मना नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मण इसको कभी भी अपने स्वार्थ में, इंद्रिय तृप्ति में नहीं उसको उपयोग करता है। ब्राह्मण को जो दान मिला ये किसको भगवान की सेवा में लगा देता है, पास में नहीं रखता है। ब्राह्मण सब समय कंगाल होते हैं, पैसा नहीं रहता उनके पास। उनको लक्ष्मी का भी अभिशाप है, कहते हुए भी है कि सब समय कंगाल रहोगे, तुमको कितना मिलने की मिलियन पैसा मिलने पर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण का तो काम है जो रखना नहीं, कुछ जो मिला उसको सब भगवान की सेवा में लगाना। संचय कौन करता है? जो धन संचय करता है वो वैश्य है। अवश्य तीनों वर्ण को भी द्विजो कहा जाता है, शूद्र को नहीं कहा जाता। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये तीनों को भी जैन धारण करने का अधिकार है। इनको भी कहा जाता है शास्त्र में से। जो वैश्य के ही कैटेगरी होते हैं, लेकिन जो उन्नत वैश्य होते हैं, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन तीनों को द्विज भी कहा जाता है, लेकिन शूद्र को नहीं। शूद्र सदा इंद्रिय तृप्ति में रहता है, शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता। लेकिन ये तो इसलिए हमें सभी द्विज बन सकते, ब्राह्मण बन सकते। कैसे? योग्यता के आधार पर, जो भी हमारा योग्यता है हम ब्राह्मण बन सकते योग्यता की। जैसे ही इनके पास में केवल जन्मगत योग्यता नहीं था रुचि के पास, ये कर्म से भी ब्राह्मण, इनके ब्राह्मण का सारे जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह सभी निपुण थे। इसी के पर प्रभुपाद केवल तात्पर्य लगते ब्राह्मण की कैसे होना चाहिए। ब्रह्मवचन से कहा गया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसे आचरण न करने वाले वैदिक भाषा में ब्रह्म, इनको ब्रह्मबंधु कहा जाता है। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर ब्राह्मण का धर्म पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्म बंधु। उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इसी के ऊपर विशेष में हमारे समाज में विप्लव सृष्टि की है। समाज में सब लोग पहले ऐसे ही मानते थे। प्रभुपाद जी की गुरु महाराज कौन? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इन्होंने इसको केवल ये तो केवल किताब से पढ़ रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में किताब में बहुत पुस्तक में लिखे, और सारे हमारा आचार्य लोग ने गोस्वामी लिटरेचर में सभी जगह लिखा गया जन्मगत ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। लेकिन प्रैक्टिकल उतारने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो गया। कौन से वो? ये डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने केवल कहे नहीं, उन्होंने स्वयं देखे कि ये समाज में चल रहा है। जो ब्राह्मण घर में जन्म हुई वही केवल मंदिर में आकर ऑल्टर में जाके आरती कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। वो भागवत बैठकर कोई अभ्यास आसन में बैठी भागवत कक्षा नहीं दे सकता। ये सब नियम जो था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, शास्त्र तो नहीं कहता, भागवत तो नहीं कह रहे हैं। गीता भी भगवान ने कहते कि है चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म होना चाहिए। तो इसी आधार पर फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब मंदिर बनाए। पहले स्वयं 64 गौड़ीय मठ स्थापना किए, और उनमें से स्वयं
जिनके जो इनके शिष्य बने उनको दीक्षा देकर ब्राह्मण बनाए। योग्यता आधार पर उन्होंने दीक्षा देकर इसको इनको फिर अर्चन की अधिकार दिए, विग्रहण की अर्चन का अधिकार, इनको भागवत की कक्षा देने के अधिकार दिए। इसीलिए प्रभुपाद जी की भी इसी के ऊपर प्रभुपाद जी ने इसी को, यदि वो यदि पाश्चात्य जगत के लोग भी इनको मलेच्छ जवन कहा जाता, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी इनको इसी योग्यता पर यहाँ तक ले आए कि उनको भी ब्राह्मण के पद पर अधिष्ठित करवाए, योग्यता देकर। ये योग्यता कैसे प्राप्त होगा? सद्गुरु के माध्यम से। सद्गुरु इनको प्रशिक्षित करता है, इनको शिष्य रूप में स्वीकार करके इनको फिर ब्राह्मण की गुरु, ब्राह्मण को फिर योग्यता प्रदान करते, कैसे इनको शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। हम जैसे ईश्वर में दीक्षा देते हैं, पहला दीक्षा कौन सा होता है? हरिनाम दीक्षा। हरिनाम जब वो निष्ठा के साथ दशनाम अपराध से बचकर अपराध शून्य होकर नाम लेना शुरू करता है, भगवान के नाम उच्चारण करता है, फिर आस्ते आस्ते उसकी योग्यता, उसकी इंद्रिय संयमता होती है। नाम लेने से कंटिन्यूस हम अपराध से मुक्त होकर नाम लेंगे, हमारी इंद्रियां मन संयमित हो जाएगी। ब्राह्मण का पहला गुण है सम दम, ये दोनों को होना चाहिए, इंद्रिय संयमता, मन की संयमता, इसे होना चाहिए। और अन्य ब्राह्मण के गुण सम दम तप शौच, इसका निभाने से आप शौच का सीखोगे। सुबह उठकर स्नान करना पड़ेगा, मंगल आरती में आना पड़ेगा, बैठ के जप करना पड़ेगा, ये सारे ब्राह्मण का ही गुण है। आस्ते आस्ते से ब्राह्मण गुण सद्गुरु ने प्रशिक्षित करके ब्राह्मण के स्तर पर लाता है। कि कलियुग में कोई जन्म से जो योग्यता है, जिसके पास जो जन्म लिया, वैसा उसको धारण कर पाने, कलियुग के प्रभाव से धारण करना संभव नहीं है। इसलिए कोई कंटिन्यूस प्रशिक्षण चाहिए। हमारे इस्कॉन की सोसाइटी जो है, ये एक शिक्षा का संस्था भी है। यहाँ पर केवल हम विग्रह की अर्चना आदि गुप्त इसमें प्रचार ये सब करते हैं, लेकिन शिक्षा भी दी जाती है इसमें। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद, ये सब डिग्री कैसे है? शास्त्र अध्ययन करा के लोगों को योग्य बना जाता है। प्रचार कैसे करना है? शास्त्र नहीं जानता, प्रचार कैसे करेगा? इसी के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनकी योग्यता रुचि के पास में, इसीलिए ब्राह्मण थे। ये जो प्रजापति रुचि, ये केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, इन कर्म से भी ये बड़े ब्राह्मण थे, इसलिए ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। तो समाज में भी जो ब्राह्मण बनना चाहता है, तो जानना चाहिए कि कलि युग में ब्राह्मण बनने के लिए आपको योग्यता भी आपका होना चाहिए। कलि युग में जन्म से शूद्र है, इसलिए ब्राह्मण का गुण भी हमको हासिल करना चाहिए। इसी के आगे विधि विधानता के सतर्कता से पालन करने पर जो पालन नहीं करते वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। ये 3 वर्ग जो किसे, यदि कोई ब्राह्मण घर में जन्म होकर शूद्र के समान कार्य करता है, जन्म लिया ब्राह्मण का घर में, लेकिन आके कानपुर में गन फैक्ट्री में काम कर रहा है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर करते कुछ ये ब्राह्मण है, लेकिन मैं बोलते कि हावड़ा रेलवे स्टेशन में ठेला ऐसा लेके ठेला जैनो डाला है, लेकिन यहाँ से ठेला लेकर लोडिंग करके ठेला घुमा रहा है रेलवे स्टेशन में। और जो अपनी उसकी गांव का कोई व्यक्ति देख लिया, बोला पंडित जी नमस्ते, वो बोलता आशीर्वाद दे देता, ठीक है जीते रहो। तो ऐसे ब्राह्मण का कर्म नहीं है, ब्राह्मण कैसे है? इसलिए ब्राह्मण बनने के लिए तो योग्यता, इसलिए इसको योग्यता गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है, जो शिक्षा कर इनको शिष्य में स्वीकार करके जो सिखाता है। फिर दोबारा तुम ब्राह्मण दीक्षा बनना चाहते हो, ब्राह्मण दीक्षा के लिए, तो आप पहले आस्ते आस्ते योग्यता से हासिल करो। गीता में भगवान जो कहे, सम दम तप शौच क्षांति आर्जव वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का स्वभावजात जो कर्म है, इसमें निपुण हो गए तो इसमें जो प्रशिक्षित हो गए, फिर ब्राह्मण बन पाओगे। लेकिन प्रजापति रुचि जन्मगत भी जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण के सारे योग्यता था, इसलिए इनको इस श्लोक में ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया।
श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराण जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हुए ये कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनके पास योग्यता है वही केवल ब्राह्मण बन सकते, नहीं तो सभी ब्रह्म बंधु हैं। समाज में इन तीन जो लोग ब्राह्मण का योग्यता नहीं रखते इनको कहते कि स्त्री और वैश्य तथा शूद्र ये भी जानती परायण गति। भगवान कहते हैं इनकी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण से अधिक जो श्रेष्ठ पोस्ट है वैष्णवता। ब्राह्मण बनना भी हमारे जीवन का पूरा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है? वैष्णव। वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, जो राधा रमन लाल की भक्ति करता है, विष्णु तो वैष्णव है। जो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करता, नाचता गाता, दसरा अपराध से मुक्त रहता, बस वैष्णव है। हाँ, लेकिन वैष्णव का श्रेष्ठ हमारा जीवन का लक्ष्य भी ब्राह्मण बनना केवल नहीं है, जीवन का लक्ष्य भी क्या है? वैष्णव। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का को श्रेष्ठ कहा गया चार वर्ण में, लेकिन फिर भी यदि कोई नीच वर्ण में होकर भी यदि भगवान विष्णु की महान भक्ति करके वैष्णव की पद तक उठ गया, महाराज अम्बरीश की तरफ, क्षत्रिय थे और उनके ब्राह्मण कौन था? दुर्वासा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का सारे गुण उनके पास था, बड़े तपस्वी थे। दुर्वासा नाम सुनने से घूमते थे लोग सारे, आज भी जानते थे दुर्वासा नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये टक्कर हो गया किसके साथ? एक वैष्णव के साथ। कौन? महाराज अम्बरीश के साथ। क्या हालत हुआ सभी लोग जानते हैं, आपको कहानी जानते मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, दुर्वासा को कोई आश्रय दिया? पूरा घूमते रहे। इंद्र कहे आगे बढ़ो, ये चक्र है, सुदर्शन है, ये वैष्णवास्त्र है, भगवान विष्णु के अस्त्र है। शंकर जी कहेंगे आगे चलो, जिसका अस्त्र उसके पास जाओ। तो उनके पास भी गए, नारायण के पास भी गए कि यहाँ नहीं, सीधे जाओ। तो मेरे चरण में अपराधी होता मैं क्षमा करता है, लेकिन मेरे भक्त के चरण में अपराध किया, उसी के चरण में गिरना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमें केवल ब्राह्मण बनकर भी संतोष नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है क्या? वैष्णव बनना। हाँ, वैष्णव बनने के लिए वैष्णव का सेवा भी करना पड़ता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैचिक। ऐसा कौन व्यक्ति है वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भगवान प्राप्त किया? वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा। सारे हमारे आचार्य वर्ग देखें, जितने लोग सारे वैष्णव की सेवा के ऊपर बहुत बल दिए हैं। अन्य संप्रदाय में भी हमारे जो चैतन्य महापुरुष जो आपको जो दर्शन दिए हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये चारों संप्रदाय के सारांश को लेकर हमको दिए हैं। हमारे तो वैष्णव के चार संप्रदाय होता है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य उसके आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हमारा संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी की संप्रदाय, इसमें माधवाचार्य आचार्य के रूप में है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, विष्णु रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? विष्णु संप्रदाय आचार्य, सॉरी विष्णु संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्य। कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निमाड़ के आचार्य। चारों आचार्य हैं, लेकिन ये चारों का फिलोसफी में थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छे गुण, मैंने जो सबसे श्रेष्ठ गुण को जितने महापुरुष लाकर हमें गौड़ीय संप्रदाय बनाया। आपने देखोगे कई गौड़ीय मठ है तो उसका चारों साइड में चार गुम्बुज छोटा छोटा होगा और बीच में बड़ा गुम्बुज होगा। अर्थ है ये चारों संप्रदाय है। चारों संप्रदाय के सारांश को लेकर हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। इन्होंने रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय से दो बात लिए हैं, दो चीज़ उनके पास में है। रामानुजाचार्य की वैष्णव सेवा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैचिक है। वैष्णव सेवा के बिना उनका संप्रदाय में वैष्णव सेवा को बड़ा महत्व दी जाती है। रामानुजाचार्य स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सारे ब्राह्मण के गुण होते हुए भी, आचार्य पद में रहते हुए भी, इन्होंने कांचीपुरम जैसे शूद्र की झुटन खाने के लिए लड़ाई थी। कांचीपुरम महान भक्त थे, वैष्णव थे, शूद्र थे लेकिन बड़ोदराजन की महान भक्ति कर रहे थे, सिद्धांत थे इसलिए उनकी, इसलिए उन्हें वैष्णव सेवा का विशेष वैष्णव की
महानता को प्रतिष्ठित किए हैं। कोई शूद्र होने से बड़ा बात नहीं, लेकिन भक्त होना चाहिए भगवान कृष्ण की। तभी वैष्णव सेवा करना और ज्ञान, जो भक्ति जो होता है, ज्ञान कर्मादि अनावृत, ये दोनों फिलोसफी, ज्ञान और कर्म से ऊर्ध्व है क्या भक्ति। ये चैतन्य महाप्रभु जी हमको ला के दिए, कहाँ से? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से। ये हमारे गुड़ी दर्शन करें। माधवाचार्य से दो चीज़ चैतन्य महाप्रभु लिया है कि मायावाद को कैसे परास्त करना है, डिफीट करना है। इसमें माधवाचार्य पूरा परफेक्ट है। चारवाचार्य उनके सामने कोई मायावादी तिष्ठेगा नहीं, भागवत मायावादी नहीं है। वहाँ दो आंगुल देखा था, मायावादी कहते एक दोनों उदाहरण करती है, बोले नहीं, बोले दो, आत्मा और परमात्मा दो एक नहीं है, दोनों यहाँ पर दो बैठे। भगवत गीता भी कहते हैं समान वृक्ष, ये परिषद भी कहता है कि एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और इसलिए आंगुली देखो, जो देखोगे माधवाचार्य जी पर दो आंगुली दिखाते हैं, आत्मा परमात्मा। तो इसलिए मायावाद को कैसे डिफीट करना, कैसे परास्त करना है, फिलोसफी इनसे। और विग्रह की पूजा, इन्होंने हम तो विग्रह पूजा, उडुपी में श्री कृष्ण विग्रह को इन्होंने प्रतिष्ठित किए, प्रतिष्ठित करके बड़े निष्ठा के साथ आज भी उडुपी कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है जाते हैं। उडुपी के माधव संप्रदाय में माधवाचार्य से दो चीज़ चैतन्य महाप्रभु लिया, विग्रह का सेवा और मायावाद को कैसे परास्त करना, प्रीचिंग। इन्होंने दो चीज़ फिर आगे विष्णु स्वामी से लिया, हाँ, कि भगवान की शरणागति। जब आप भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो पाओगे तभी आप कृष्ण को प्राप्त नहीं करोगे। षडांग शरणागति होई बे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो शरणागत भक्त का ही प्रार्थना केवल कृष्ण श्रवण करते हैं। इसलिए भक्त शरणागत होने के लिए हमको भक्ति के अच्छे जो शरणागत के 6 लक्षण जीवन में उतारना पड़ेगा। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, उत्तृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, सर्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण। ये शरणागति भगवान को प्राप्त करने के लिए शरणागत होने पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये विष्णु स्वामी ने विशेष इसका प्रबल दिया। शरणागत श्री कृष्ण शरणं मम, इनके संप्रदाय में क्या जपते हैं? श्री कृष्ण शरणागति। और दूसरा ये कहे कि विधि भक्ति सब कुछ नहीं है,